देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज गांधी जयंती और गांधी जयंती पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है खादी भंडार से खादी खरीदेंगे। तो विधायक जी जो है यहाँ खादी भंडार है 3 है और खादी भंडार से विधायक जी जो है खादी खरीदने के लिए आए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और ये खादी भंडार है सबसे पुराना खादी। और यहाँ से भी जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग यहाँ सभी लोग जो है आज खादी भंडार है और खादी भंडार में खादी खरीदेंगे। हम आपको ले चलते हैं खादी भंडार में। ये भादरा में सबसे पुराना खादी भंडार है। सामने देखिए ये भी बसंत जी का फोटो कहते हैं बढ़िया सी। एचएम साहब आओ चलो आ जाओ। कोई सब फूल ले लो, कोई तोरियो ले लो, कोई की तो ले आड़ा ले लो, कोई की तो ले। यहाँ खादी भंडार में 2 अक्टूबर को छूट भी वैसे हैं। आगे आगे से आगे अखबार में भी आ रहे ये खादी है। 50% का आदेश हो गया लिख रहा अखबार में आ रही है तो चलो बिल बाद में एक इसी जैकेट दे दो ये एमएमएल जैसे और मोड़ मैं इनको जरूर है ना देखेंगे जैकेट इसी जैकेट हेलो अभी 50% छूट है ये ना हमें छूट 50 को नहीं मैं 25 है पर प्रांत जो माल है ना हेलो जो माल है 25% ये बात गारंटी है अब बता दो कार्यकर्ता खादी देख रहे हैं। बसंत जी हाँ और भी निकाल लो 31 जनवरी तक है 30 जनवरी तक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिन नहीं है। एक ही साइड में और बढ़िया देख लो विधायक संजीव बेनीवाल यहाँ खादी खरीदने के लिए हैं। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी हैं। एसडीएम साहब भी हैं। ये 210 का पड़ेगा छूट गए वो ठीक हो गया ना तो ये हाँ तो लियो बढ़िया चीज है वो सही है। हाँ ये खादी का सामान विधायक जी खरीद रहे हैं। मानीलाल जी गोयल ने भी सभी कुछ खरीद रहे हैं। सभी कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। दे दो मैं कहती हूँ विधायक जी अरे दयानंद आपने तो पार्टी और रिंग खरीदी। वीडियो बना तो पर्ची ना पड़ो पीछे ये करो ठीक है साला फोन दे पर्ची साले यदि पीछे दे दो पीछे पर्ची ना पड़ोगे पीछे हम गिरो साले को पर्ची बांट दी वापस आई मैं रेट के अंदर उठाओ ये सब बात 42 नंबर की साहब भी जो है
खादी खरीद रहे हैं। और आज 2 अक्टूबर को एसडीएम साहब भी खादी खरीद रहे हैं, अधिकारी पार्षद लोग भी खादी खरीद रहे हैं। विधायक संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में ये लोग जो पहुँचे हैं सभी आज 2 अक्टूबर को खादी भंडार में खादी ले रहे हैं। हमारा 3 साल का पैसा बाकी है। तो यहाँ सभी लोग जो खादी भंडार से खादी खरीद रहे हैं, भले ही आज 50% की जगह जो है 25% मिल रहा है, 15% खादी भंडार से 10% अन्य इस प्रकार से 25% का ही खादी मिल रही है। अभी इनका राज्य सरकार से अनुदान बाकी था, वो नहीं मिलने से खादी भंडार ने निर्णय लिया है कि जो 50% मिलना है उसकी बजाय 25% ही मिल रहा है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खादी के साथ साथ स्वदेशी सामान भी खरीद रहे हैं। बलवंत सैनी भी खरीदा है, जगदीश गर्ग भी खरीदे हैं और सभी लोगों ने जो है खादी खरीदी है। खादी भंडार से सामान खरीदे। तो विधायक संजीव बेनीवाल जो है खादी भंडार के बाद में यहाँ स्वदेशी सामान खरीदने के लिए पतंजलि चिकित्सा स्टोर पे आए हैं। यहाँ स्वदेशी सामान खरीदेंगे विधायक संजीव बेनीवाल तथा उनकी पूरी टीम, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और लो कौन सा आओ कैसी दे रहे यहाँ स्वदेशी सारा सामान स्वदेशी नेड़ है। हाँ स्वदेशी सामान खरीद। हाँ ठीक 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 भले लूँ काम ला दो छोड़ दो तो छूट जाओ। ओके लगा रखो बंद कर। यहाँ पतंजलि में आए हैं और यहाँ सारा स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं। यहाँ बलवंत जी सैनी हैं, विधायक संजीव बेनीवाल जी भी। सभी स्वदेशी सामान खरीदने का मोदी जी का जैसे आह्वान था, उसी आह्वान के तहत सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खादी और स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं। आज 2 अक्टूबर को सुभाष भैया खाली पेट को रोज वाली दी हुई है। विधायक जी आज से खादी भंडार में भी गया। पहले महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे आपने उन्हें यहाँ पुष्प अर्पित किए और भजन कीर्तन भी किए। अब खादी भंडार में गए, अब यहाँ स्वदेशी सामान खरीद रहे। तो आज 2 अक्टूबर में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, आज 2 अक्टूबर को हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। आज हमारे देश की 2 महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री साहब का जन्मदिन है। तो आज इन 2 महान विभूतियों का जन्मदिवस मनाने के लिए हम गांधी पार्क में सब इकट्ठे भी हुए थे। हमने वहाँ इनके जन्मदिवस को मनाया। तो इस मौके पर मैं तमाम देशवासियों को और सबको महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस की, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस की और इसके साथ साथ विजयदशमी की सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस मौके पर एक तरह से यही कहना चाहेंगे कि हमें महात्मा गांधी जी के जीवन से, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके साथ साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने
आदरणीय जवाहरलाल जी नेहरू के निधन के बाद देश की बागडोर संभाली, दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उनको नवाजा गया। उन्होंने भी 1965 के युद्ध में देश को विजयश्री दिलाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही। जय जवान जय किसान का नारा दे करके उन्होंने एक तरह से हमारे देश के सैनिकों का, सेना का हौसला बढ़ाया और बहुत ही मजबूती से उस युद्ध को लड़के देश को एक उसने फतेह दिलाई, देश को विजयश्री दिलाई। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि हम सबको आज के इस ऐतिहासिक दिवस से प्रेरणा लेते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके बापू को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से शास्त्री जी का जीवन, उनसे ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि देशभक्ति, ईमानदारी, सादगी और समर्पण का भाव जो उन्होंने इस देश की सेवा के लिए पैदा किया, हमें उनके उन विचारों को आत्मसात करते हुए हमें जो है इस देश को मजबूत करने का काम करना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल के बारे में, स्वदेशी के बारे में कहा। इसके साथ साथ हमारा आज का जैसे आप कार्यक्रम की बात कर रहे थे, हमने उस कार्यक्रम के बाद हमने खादी भंडार पर जा करके हम सब लोग गए। खादी भंडार पर हम जा करके हमने खादी खरीदने का भी काम किया। और आज जिस तरह से स्वदेशी का नारा जिसको हम आत्मसात करके चल रहे हैं, आज इस दुकान पे हम पहुंचे हैं और स्वदेशी माल के रूप में हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और स्वदेशी का माल खरीद करके हम किस तरह से जो है स्वदेशी अपनाएंगे, इस बात की प्रेरणा लेकर के हम आज जनता को भी संदेश दोगे? जनता को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि स्वदेशी अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।